बॉल एंड बाउल सिस्टम। यहां क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन विद बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये आज लेक्चर नंबर इसका 2 है। कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें फिगर का सहारा लिया जाए तो उस क्वेश्चन को समझना, उसको याद करना जो है वो आसान हो जाता है। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो क्वेश्चन याद करना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख देंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement। जब ये एक बॉल है तो इस पे जो नेट फोर्स हमने लगाई है इसको मीन पोजीशन से यहां लाने के तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा। अगर फोर्स कम होगी तो डिस्टेंस कम होगा। इसके मीन पोजीशन से जितना ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतनी उस पर फोर्स कम होगी। ये है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये इसका पहला हिस्सा है इसकी डेफिनेशन का। दूसरा पार्ट है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और ये फोर्स जो होती है ये हमेशा जो है मीन पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी मोशन जो होती है इस बॉल की हमेशा जो है मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर हम फोर्स लगाकर यहां ला के छोड़ देंगे तो ये इसका मीन पोजीशन है ओ, इसके इर्द गिर्द जो है टू एंड फ्रो मोशन के साथ जो है वो मूवमेंट करता रहेगा। इस टू एंड फ्रो मोशन को हम जो है वो सिंपल और हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है हम बॉल एंड बाउल सिस्टम से इसकी वजाहत करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। द मोशन ऑफ अ बॉल, ये एक हमारे पास बॉल है, प्याला है हमारे पास, उसके अंदर हमने ये बॉल रखा हुआ है, गेंद है। गेंद अगर दरमियान में ये पड़ा हुआ है तो उसकी ये ओ पोजीशन है। उस वक्त इसकी ये आर फोर्स जो है इसमें और ये जो इसका डब्ल्यू है ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये जो है स्टेशनरी स्टेज पे है, साकन है। अब हम इस बॉल को अगर यहाँ से ला के इसके किनारे तक, ये बाउल के प्याले के किनारे तक यहाँ छोड़ देते हैं तो ये मूव करता हुआ दोबारा अपनी इस पोजीशन में आएगा। यहाँ ये रुकेगा नहीं, फिर तो ये दूसरी सिमत में जाएगा, यहाँ ये हरकत जो है वो जारी रखेगा। द मोशन ऑफ द बॉल प्लेस्ड इन द बाउल इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉल को अगर बाउल के अंदर रखा हुआ तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। व्हेन द बॉल इज एट द मीन पोजीशन, जब ये बॉल मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो है इसकी, मजीद मीन पोजीशन ओ पे हो तो फिर क्या है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉल, ये बॉल के जो है वो सेंटर पर हो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो जीरो होगी। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट डाउनवर्ड, ये जो इस पोजीशन पे जो वेट है बॉल का वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ, एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल। ये अपवर्ड फोर्स जो है जो लग रही है और इसके इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट जो है एक दूसरे के असल को ख़त्म कर देते हैं, लिहाजा ये बॉल जो है अपनी इस मीन पोजीशन पे जो है साकन है। upward force of the surface of the bowl, hence there is no motion। जब ये
अपर सरफेस वाली फोर्स और लोअर सरफेस वाली फोर्स, जिसको हम जो है कहते हैं W इक्वल mg बराबर हो जाते हैं, तो इसमें कोई फोर्स नहीं है, इसमें कोई मोशन नहीं होगी, हैंस देयर इज नो मोशन, इसमें कोई मोशन नहीं है। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल टू द पोजीशन A, अब हम इस बॉल को जब पोजीशन A तक लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, एंड देन रिलीज इट, हम इस बॉल को यहां से पकड़ते हैं, इस बॉल के A पोजीशन तक लेके जाते हैं, यहां हम इसको छोड़ देते हैं, then release it, the ball will start moving toward the mean position, तो बॉल जो है मीन पोजीशन O की तरफ जो है हरकत करना शुरू कर देगा, ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स कॉज बाय इट्स वेट, जो इसके वेट की वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स आ गई है, उसकी वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जब हम बॉल को A पॉइंट पे छोड़ेंगे तो वो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन O की तरफ आएगा। एट पोजीशन O द बॉल गेट्स द मैक्सिमम स्पीड, जब बॉल A से O पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। ये मैंने लिखा है एट पॉइंट A और B पे इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है, और इस वक्त इनकी रेस्टोरिंग फोर्स जो है A और B पे मैक्सिमम है, और जब बॉल जो है O पे है एट पॉइंट O पे तो स्पीड इसकी मैक्सिमम है यहाँ, और स्टेरिंग फोर्स जो है यहाँ जो है वो 0 है। While going toward the position B, the speed of the ball decreases due to the restoring force, जब बॉल मीन पोजीशन O से पोजीशन B की तरफ जाएगा तो इसकी रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। एट द पॉइंट B द बॉल स्टॉप्स फॉर ए व्हाइल, यहां पॉइंट B पर बॉल जो है थोड़ी देर के लिए रुकेगा, एंड देन मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन, और फिर यहां से A से मीन पोजीशन O की तरफ जो है ये हरकत करेगा अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। जब बॉल जो है गेंद जो है O से B की तरफ गया तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स आ गई, उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल जो है जब B पॉइंट पे रुका है तो फिर इसमें रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल जो है पॉइंट B से पॉइंट O की तरफ जो है आता है अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। दिस टू एंड फ्रो मोशन, यहां से यहां तक आना, यहां से वापस यहां तक आना, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मीन पोजीशन, ये टू एंड फ्रो मोशन जो है इस बॉल की मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जारी रहेगी। मीन पोजीशन O टिल ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, इस बॉल के साथ जब ये टकराता है तो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से जो हमने इसको एनर्जी दी है यहां तक ला के छोड़ने की, वो सारी एनर्जी जब तक खत्म नहीं हो जाती तो ये बॉल जो है बॉल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन जो है वो मीन पोजीशन पे करता रहेगा जब तक इसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। दस द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल अबाउट द मीन पोजीशन इन अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जो बॉल की है बॉल के अंदर फ्रॉम द मीन पोजीशन पे, इस मोशन को हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बड़ा सादा सा सवाल है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमने इस पॉइंट पे बता देना है, पॉइंट A और B पे जो है स्पीड मैक्सिमम 0 है, रेस्टोरिंग फोर्स पे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। पॉइंट O पे जो है स्पीड मैक्सिमम हो गई है और रेस्टोरिंग फोर्स जो है 0 है। आप इस डायग्राम का सहारा लेते हुए सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।